ये है मेरठ रेवाड़ी पैसेंजर वाया दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन दिल्ली के पटेल नगर से चल रही है। और आगे का जो हिस्सा है, इसके आगे हम आपको यहाँ पर क्यों लाए हैं, क्यों दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे मैं आपको बता दूं किस तरीके का इंक्रोचमेंट है, गैर कानूनी कब्जा है ट्रैक पर। ये हम दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लेके आए हैं। और रेलवे रोज इस तरीके का जो अनधिकृत अतिक्रमण है उसको फेस करती है। और इसकी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है, जो लोको पायलट चला रहे होते हैं उनको होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग ट्रैक पे ही खेल रहे हैं, ट्रैक पे ही चल रहे हैं, और ट्रेन आ रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रेलवे की जमीन पर इस तरीके का अतिक्रमण दिल्ली में आपको दिखेगा, लगातार दिखेगा। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 59.88 हेक्टेयर जमीन अनधिकृत कब्जे में है। अगर इसकी हम कीमत की बात करें तो कीमत आप समझ सकते हैं कि 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत, मोटा अनुमान मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। और अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 64.5 लाख स्क्वायर फीट की जमीन इसी तरीके का अनधिकृत कब्जा है। अरे ये देखिए, ये क्या हुआ, ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये बच्चा एक पत्थर उछाल रहा है लोको पायलट की तरफ। और इस तरीके की स्थिति कमोबेश अक्सर होती रहती है इस ट्रैक पर। तो कहीं ना कहीं आसपास की झुग्गी झोपड़ी की आबादी इस ट्रेन के लिए खतरा बनी हुई है। साथ ही साथ आसपास जितना कूड़ा है वो यहीं पे डाला जाता है। और झुग्गी झोपड़ियों ने जिस तरीके से रेलवे का, हम कह सकते हैं, तमाम चीजों को अपने कब्जे में ले लिया है, वहां पर हटाने की बात तो दूर है, हटाने की सोची भी नहीं जा रही है। और यहाँ पर मैं आपको आगे का हिस्सा दिखाना चाहूंगा। ये जो जगह है, ये हम कह सकते हैं कीर्तिनगर से पहले की झुग्गी झोपड़ियां हैं। और यहाँ पर जो लोको पायलट होते हैं उनको सावधान होकर चलना है। बाकी लोगों को किसी इस चीज से मतलब नहीं है कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही। यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नल के पास ही सारा का सारा इंक्रोचमेंट है। तमाम लोग रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं। और रोज का यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रेनों का आना जाना होता है, जिसमें लोको पायलट को ही ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड है, जब हम पूरे देश में स्पीड की बात करते हैं तो लगातार ये बात कही जाती है कि स्पीड बढ़ानी है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 1-1.5 घंटा तो बड़े आम बात है। दिल्ली में प्रवेश करते ही, यानी दिल्ली एनसीआर में जब कोई ट्रेन आउटर पे आ जाती है, उसके बाद स्टेशन में पहुंचने तक तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। और उसके पीछे जो वजह है वो यही वजह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है आसपास के इलाकों में। और इस स्थिति में निश्चित तौर पर जो लोको पायलट हैं वो बहुत तेजी से ट्रेन नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हर जगह कॉशन है। यहाँ पर कॉशन ट्रैक की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों की वजह से। ये देखिए ट्रैक पर किस तरीके से आसपास लोग आते जाते और उनको कोई मतलब नहीं, ट्रैक पर चलने से मतलब है। यहाँ पर कीर्तिनगर का स्टेशन दिखाई दे रहा है। और कीर्तिनगर से आगे की अगर हम बात करेंगे तो आप एकदम भौचक्के रह जाएंगे कि किस तरीके का स्टेशन है और क्यों यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए शुरुआत हो गई, बिल्कुल स्टेशन के पास में ही गैर कानूनी कब्जा है। लोगों ने वहीं पे अपनी झुग्गी झोपड़ियां डाल रखी हैं। साथ ही साथ पूरा कूड़ा कचरा जो है ट्रैक के आसपास वो डालते रहते हैं। और आगे जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ढेर सारा कूड़ा ट्रैक के पास ही डाला हुआ है। और ये सारी जगह जो आपको ट्रैक के आसपास दिख रही है वो रेलवे की जगह है। और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे तो और भी गजब है। ये देखिए किस तरीके से लोग बड़े मजे से ट्रैक के आसपास ही रह रहे हैं। ये देखिए, ये जो है जिस नए भारत की बात की जा रही है, रेलवे बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, साथ ही साथ तमाम, ये देखिए पूरी तरीके से लोगों ने ट्रैक के आसपास ही घर बना रखा है, ट्रैक के ऊपर ही खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो कॉशन लगा हुआ है 30 किलोमीटर का कॉशन है, लेकिन 30 किलोमीटर पर भी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है क्योंकि आसपास की आबादी है। और इस बात का डर हमेशा रहता है कि कोई बच्चा ट्रैक पर खेलते हुए ना आ जाए। ये देखिए कितने मजे से लोग बड़े आसानी से, और जिसको जो मन में आ रहा है वहां पर अपनी झुग्गी झोपड़ी डालकर मजे से रह रहा है। और यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकान भी लगा रखी है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ऑटो भी खड़े हैं। तो पूरा इंतजाम है यहाँ पर। और ये देखिए
बड़े मजे से लोग रह रहे हैं, जैसे उनकी अपनी जमीन हो। और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, जब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी हटाने की बात होती है, ये देखिए पास में मजार भी एक गुजर गई, और इस तरीके की तमाम चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी ये। और ये हालात हैं राजधानी दिल्ली के। राजधानी दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जमीन है, अगर हम उसकी बात करें तो हेक्टेयर्स में जमीन है जो अनधिकृत कब्जे में है। और यहाँ पर जो लोको पायलट है या जो इंजन ड्राइवर है उसके लिए बड़ा मुश्किल भरा काम होता है। ये देखिए ट्रैक के पास तक जो है कूड़ा आया हुआ है, पूरी तरीके से ट्रैक को ढकने की तैयारी है। और लोगों को लगता है ये ट्रेन क्यों चल रही है यहाँ पर, ये तो उनकी जगह है। और कई जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने ट्रैक के आसपास की स्थिति बना रखी है। और यहाँ पर जब स्वच्छ भारत की लंबे लंबे दावे किए जाते हैं, अगर उसकी जगह, अगर ये दावे आप देखिए, रेलवे ने ट्रैक के आसपास की स्थिति अगर आप देखें तो वाकई चिंताजनक है। क्योंकि इस तरीके की स्थिति में यहाँ पर कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और आसपास एक बड़ी आबादी रह रही है, तो ट्रेन के आने जाने में तो दिक्कत है। ये देखिए, ये ऐसा लगता है जैसे किसी गरीब देश में हम लोग घूम रहे हों, और बड़ी अजीब स्थिति है। ऐसा लगता है कि ट्रैक बिछा दिया गया है झुग्गी झोपड़ी के बीच में। ये कहा ही नहीं जा सकता है कि ये रेलवे की जगह है। लोगों को लगता है ये कहाँ से रेलगाड़ी आ रही है बीच में ये। और एक कीर्तिनगर का इलाका है, तमाम लोगों ने अपनी झुग्गी झोपड़ियों में अंदर जो है मशीनें भी लगा रखी हैं, जिनमें वो जो है लकड़ी का काम करते हैं। ऐसी बातें कही जाती हैं। यहाँ पर देखिए लोग बड़े मजे से किनारे बैठे हुए हैं, और ये देखिए ट्रेन आ रही है, सामने से ट्रैक पार किया जा रहा है। तो ये स्थिति एक बड़े हिस्से में है और वाकई चिंताजनक है। क्योंकि अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन की, दिल्ली सरकार की, तो वो इस मामले में पूरी तरीके से हाथ खड़े कर देती है। और यहाँ पर जब बात होती है ट्रेनों की स्पीड की, रफ्तार की, तो तमाम लोग शिकायत करते हैं कि ट्रेनों की रफ्तार नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए लोग, हम कह सकते हैं कि आराम से ट्रैक पर खेल रहे हैं, मजे से खड़े हैं। और ये देखिए, तो ये स्थिति वाकई चिंताजनक। ऊपर से मेट्रो जा रही है और नीचे आसपास झुग्गी झोपड़ियां हैं। और रेलवे की स्पीड की जब बात की जाती है तो वाकई तमाम बातें कही जाती हैं, अरे रेलवे में स्पीड नहीं है, देर से चलती है, लेट लतीफ़ी है। लेकिन जब लोगों की बात आती है तो वाकई उनकी जो जिम्मेदारी है उसका वहन नहीं किया जा रहा है। और स्थानीय सरकारें, हम कह सकते हैं, निश्चित तौर पर इसमें नाकाम रही हैं। और रेलवे की बात करें तो रेलवे की नाकामी तो सामने ही है। और अब हम दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं। दिल्ली कैंट पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग खड़े इस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर एक मालगाड़ी भी खड़ी है, और ये कंटेनर गाड़ी है जो यहाँ पर खड़ी है। और ये कंटेनर गाड़ी भी जो है जिस रास्ते से हम आए हैं उसी पर जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक खतरा है, क्योंकि ढेर सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके बीच से ये ट्रेन गुजरती है। और जो लोको पायलट है वो भी राम राम करते हुए निकलता है। वो सोचता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई, गड़बड़ हो गई तो तमाम लोग ट्रेन को घेर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो स्थिति है वो वाकई प्रशासन की लाचारी दिखाती है और कहीं ना कहीं निकम्मापन दिखाती है। क्योंकि रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे का भी निकम्मापन है। इस तरीके की झोपड़ियाँ, झुग्गियाँ कैसे बन गई हैं आसपास। और ये इलाका अगर हम देखें तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि दिल्ली कैंट का इलाका है, उसी के पास ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। और जब हम रेलवे की बात करते हैं तो लोग इसमें सुरक्षित सफ़र करना चाहते हैं। और आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में जो बैड एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं रेल के यात्री, उनकी जान का खतरा भी बन सकते हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाएं तमाम हुई हैं। जब ट्रेन धीमी होती है तो लोग मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं, सामान छीनने की कोशिश करते हैं। तो ये स्थिति भारतीय रेलवे के लिए कतई अच्छी नहीं है। Thank you.